सूखा। अब बाढ़ तो फिर हमारा इंडिया में कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। तो सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब अपर्याप्त वर्षा होती है, जलाशयों की अत्यधिक दर से वाष्पीकरण होता है, यानी जो जलाशय हैं उसका इवोपरेशन, वाष्पीकरण अत्यधिक होता है, और जलाशयों के पानी, एक तो इवोपरेशन हो रहा है, उसके बाद ही चूंकि पानी की कमी होती है तो जलाशयों के पानी का अत्यधिक उपयोग, और भूजल सहित अन्य भंडारणों में जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसके अतिरिक्त अन्य जो भी है संसाधन, उसमें पानी की उपलब्धता की कमी आ जाती है। तो जब इस प्रकार की कमी आ जाती है तो वैसी स्थिति को सूखा कहा जाता है, सूखा कहा जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो सूखा के प्रकार, सूखा भी कई प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हम लोग सूखा समझते हैं तो सिर्फ समझते हैं कि जो खेत सूखा हुआ वही सूखा, नहीं, सूखा भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखें सूखा के कितने प्रकार हैं। तो मौसम विज्ञान संबंधित सूखा, मेट्रोलॉजिकल ड्राई, तो ये मेट्रोलॉजिकल जो है ये मौसम विज्ञान संबंधी सूखा ऐसी स्थिति होती है, इसमें ऐसी स्थिति है कि जब एक ही समय और एक ही समान में अपर्याप्त वर्षा की लंबी अवधि होती है। यानी कि मेट्रोलॉजिकल ये है कि जब हमारा मौसम है वो बारिश ही नहीं किया, तो अचानक आप ऐसी स्थिति में आ जाता है कि समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा, यानी वर्षा पर्याप्त रूप से नहीं हुई, जैसे किसी साल मानसून हुआ ही नहीं अपर्याप्त रूप से, तो इस प्रकार से जो सूखा पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्राई कहते हैं, जो सूखा कहते हैं, और फिर मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। अब हम लोग इसमें जो अभी पढ़ा तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट के बारे में पढ़ा, सूखा के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कृषि सूखा, एग्रीकल्चरल ड्राउट। ड्राउट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी की आर्द्रता की सूखे के रूप में भी जाता है, यानी जो मिट्टी है उसके अंदर नमी समाप्त हो जाती है, तो उस प्रकार की आर्द्रता को भी हम लोग सूखे के रूप में जानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप फसलों को नुकसान होता है। डेफिनेटली जब मिट्टी की ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगी, आर्द्रता खत्म हो जाएगी, तो फसलों को व्यापक नुकसान होगा। इसके अलावा भारत सरकार का अगर हम नियम देखें तो सिंचाई जिसमें 30% से अधिक सिंचाई है तो उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। हमारे यहाँ ये नियम है भारत के कानून में, अगर हम देखेंगे जो भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें, कि जिस एरिया में 30% सिंचित क्षेत्र है, यानी वहाँ किसान 30% अपने जमीन को पानी दे सकते हैं सिंचित क्षेत्र है, तो उसको सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर रखा गया है। उसी तरह देखें तो तीसरा जो है आपको जल विज्ञान संबंधी सूखा, इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, यानी जल विज्ञान संबंधी सूखा। इसका परिणाम तब होता है जब विभिन्न स्टोरेज और जलाशय जैसे एक्वीफर, झील, जलाशय आदि में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। देखिए अभी तक 3 हम बताया आपको। नंबर 1 में था आपको मेट्रोलॉजिकल। तो मेट्रोलॉजिकल ये है कि ये बादल बना और यहाँ बारिश किया तो पानी होगा, तो ये बादल बना ही नहीं, वो बारिश किया ही नहीं, तो इस प्रकार का जो सूखा हुआ वो मेट्रोलॉजिकल सूखा हो गया। दूसरा हमने बताया कि ये जो जमीन है इसके अंदर जो किसान का खेत है, इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी थी, आर्द्रता थी, वो कम हो गई, समाप्त हो गई, वो आर्द्रता बहाल नहीं हो पाई, तो इस प्रकार उसका खेत सूख गया और उसका फसल नहीं हो पाया। तो इस प्रकार का जो सूखा होता है उसको कहते हैं एग्रीकल्चरल ड्राउट, यानी कृषि सूखा। उसी तरह से अब इससे पहले क्या था, यहाँ झील था, एक ये झील था, यहाँ एक कुआं था, यहाँ एक तालाब था। ये क्या था, इसमें हमारे पानी स्टोरेज होते थे, उसमें पानी रहते थे, लेकिन अचानक क्या हो गया कि इसकी पानी में कमी आ गई, बस थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बचा। तो इस प्रकार का जो सूखा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जल विज्ञान संबंधी सूखा या हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। तो ये तीसरा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा।
पारिस्थितिकी सूखा यानी इकोलॉजिकल ड्राउट। जब पानी की कमी के कारण, अब ये पानी कमी हो गई, आपका बारिश नहीं हुआ, खेत की नमी समाप्त हो गई, जो जलाशय थे वो भी सूख गए, तो ये चौथी स्थिति ऐसी आती है कि अब जो जलाशय है, आप देखते होंगे कि जब आप नदी या तालाब जो होता है, तालाब के किनारे जब आप जाते हैं तो इसके आगे पीछे बहुत एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, पेड़ लगे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे घास होते हैं, पेड़ होते हैं, तो ये सारा एक सिस्टम उससे जुड़ा होता है उस तालाब से। तो अचानक क्या होता है कि इसमें पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादिका विफल हो जाती है, यानी ये जो है ये आप सूखने लगते हैं, ये पेड़, ये जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र था वो समाप्त होने लगता है, और इस तरह से पारिस्थितिकी संकट के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। अब इस एरिया का जो इकोलॉजिकल सिस्टम था वो समाप्त हो जाता है, जानवर मरने लगते हैं, पेड़ सूखने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो एरिया ये सूखने लगता है, तो इस प्रकार का अगर संकट होता है कि कहीं भी इकोलॉजिकल एरिया जो था उसका पेड़ के नीचे वो समाप्त हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी सूखा यानी इकोलॉजिकल ड्राउट। उसी तरह सूखा के लिए शमन का उपाय क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमने बताया कि हम लोग हर डिजास्टर की बात करेंगे और उस डिजास्टर का शमन, उसको मिटिगेट कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि सूखा को किस तरह से मिटिगेट किया जाए, सूखा का शमन का उपाय क्या है। तो इसको सूखा प्रतिरोधी फसलों, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर ड्राउट हम लोग देखते हैं, तो जो ड्राउट रेसिस्ट क्रॉप है उसको हम लोग इसमें करें और इसके बारे में ज्ञान का प्रसार करें कि किसानों को बताएं कि भाई ये फसल जो है आपको सूखा में भी हो जाएगा। तो इसके लिए अभ्यास और उचित प्रशिक्षण, उसके लिए अभ्यास भी करना होगा, उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी देनी होगी, और ये कुछ दीर्घकालिक उपाय हैं जो जैसे कि सूखा के न्यूनीकरण में सहायक है। इसके प्रभाव में अगर और देखें हम तो वर्षा जल चयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक कारगर या प्रभावी तरीका हो सकता है सूखा से निपटने के लिए, कि बारिश आई उस पानी को हम वेस्ट ना करते हुए उसको कोई भी ऐसा जलाशय इस तरह से करें जहां वो हमारा पानी जमा रह सके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन हम करके भी सूखा से निपट सकते हैं, सूखा को कम कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये है सूखा प्रभावित क्षेत्र, ये पूरा राजस्थान का ये रेगिस्तान, ये गुजरात का एरिया, आप ये महाराष्ट्र, ये पूरा जो आपको रेड कलर में दिखा रहा है, इधर देखिए बिहार, ये इधर झारखंड की तरफ है सूखा एरिया, कुछ यहाँ है। तो ये आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये ड्राउट यानी ड्राउट प्रोन एरिया, सूखा प्रभावित क्षेत्र।